हेलो डियर स्कॉलर्स। आज हम पढ़ेंगे पाश्चात्य शिक्षा दर्शन। यूजीसी एनटीए नेट में एजुकेशन जो सेकंड पेपर है उसमें पाश्चात्य विचारधाराओं का योगदान नाम से टॉपिक है और उसके अंतर्गत हम आज पढ़ेंगे पाश्चात्य शिक्षा दर्शन। पाश्चात्य शिक्षा दर्शन अर्थात वेस्टर्न एजुकेशन फिलॉसफी, इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे हम। तो सबसे पहले देख लेते हैं वेस्टर्न जो है पाश्चात्य शिक्षा दर्शन है वह वास्तव में है क्या। पश्चिमी विचारधाराएं जो हैं उसमें आपके आदर्शवाद, यथार्थवाद, प्रकृतिवाद, व्यवहारिकतावाद, मार्क्सवाद और अस्तित्ववाद का भारत में व्यापक प्रभाव रहा है। इन विचारधाराओं का शिक्षा में योगदान विशेष रूप से आपको पता है गाइज कि सूचना, ज्ञान और प्रज्ञान, बुद्धिमत्ता के संदर्भ में इनका योगदान रहा है। तो सबसे पहले देखते हैं दर्शन शास्त्र के क्षेत्र में पश्चिमी दार्शनिकों का हमेशा से ही अपना विशिष्ट योग स्थान रहा है। पश्चिमी दार्शनिकों का हमेशा से ही एक विशिष्ट स्थान रहा है, जिसमें कि रॉस का नाम आता है, रॉस, हैंडरसन और ब्रूबेकर और कई सारे जो पश्चिमी जो शिक्षा शास्त्री हैं उनका नाम आता है। हॉर्नी का भी नाम इसमें आता है। तो आगे बढ़ते हैं। पश्चिम के दार्शनिकों की ये परंपरा प्राचीन काल से निरंतर चली आ रही है। पाश्चात्य दर्शन में सैद्धांतिकता के क्रमबद्ध विकास पर बल दिया जाता है। किस पर बल दिया जाता है? पाश्चात्य दर्शन में सैद्धांतिकता के क्रमबद्ध विकास पर बल दिया जाता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है। अतः पाश्चात्य दर्शन में सैद्धांतिक प्रयोजन की प्रधानता रहती है। जब सैद्धांतिक क्रमबद्ध विकास पर बल दिया जाएगा तो किसकी प्रधानता होती है? पाश्चात्य दर्शन में, वेस्टर्न फिलॉसफी में हमें प्रधानता पाई जाती है सैद्धांतिक प्रयोजन की। पाश्चात्य शिक्षा दर्शन में शुष्क चिंतन का प्राधान्य बना रहता है। किसका प्राधान्य बना रहता है? शुष्क चिंतन का प्राधान्य बना रहता है, क्योंकि ये दर्शन धर्म एवं नीति से कोई प्रेरणा नहीं लेता है। जैसे कि हमारे पूर्वी जो हम कंट्रीज़ में रहते हैं, हम अपनी कंट्री में रहते हैं, भारत में क्या है कि दर्शन धर्म एवं नीति से प्रेरणा लेता है। हमारे यहाँ दर्शन और धर्म का जुड़ाव रहता है, लेकिन पश्चिम में ऐसा नहीं है। वहाँ दर्शन जो है वह धर्म और नीति से कोई भी प्रेरणा नहीं लेता है। पाश्चात्य शिक्षा दर्शन में चिंतन, मनन, तर्क वितर्क पर विशेष बल दिया जाता है। जैसे कि आपने सुकरात की फ़िलॉसफी आपने पढ़ी है, सुकराती दर्शन को आपने पढ़ा होगा, तो वहाँ पर तर्क और वितर्क पर विशेष बल दिया गया है। इस दर्शन में केवल बाहरी जगत के अध्ययन अर्थात भौतिक जगत के अध्ययन पर बल दिया जाता है, जबकि दूसरी ओर भारतीय जो दर्शन है, भारतीय दर्शन में भौतिक जगत के अध्ययन पर बल कम दिया जाता है, अपितु आत्मिक जो व्यक्ति की प्रकृति होती है, परमात्मा पर, उसके अध्ययन पर बल दिया जाता है। पश्चिमी जो फिलॉसफी है, वेस्टर्न एजुकेशन जो फिलॉसफी है, इसमें संवेदनाओं, भावनाओं तथा कर्म को कोई स्थान नहीं दिया गया है तथा केवल बौद्धिक ज्ञान और विज्ञान पर विशेष बल दिया गया है। बौद्धिक ज्ञान और विज्ञान पर विशेष बल दिया गया है। पाश्चात्य दार्शनिकों का विचार है पारलौकिक ज्ञान ही दर्शन है, जो सत्य का प्रत्यक्षीकरण कराता है। उनका मानना है कि दर्शन विज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जो अलौकिक तथ्यों को वास्तविक रूपों में देखता है। विश्व की अनेक राजनैतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, शैक्षिक, सामाजिक एवं आर्थिक क्रांतियों के प्रारंभ होने में पाश्चात्य दार्शनिकों की प्रेरणा रही है। कहीं ना कहीं पूरे विश्व में जो भी हमारी राजनैतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, शैक्षिक, सामाजिक,
आर्थिक जो भी क्रांतियाँ होती हैं तो उनके पीछे कहीं ना कहीं पाश्चात्य दार्शनिकों से प्रेरणा ली जाती है। दर्शन का प्रमुख पश्चिमी विचारधाराओं में आदर्शवाद, यथार्थवाद, प्रकृतिवाद, व्यवहारिकतावाद, मार्क्सवाद और अस्तित्ववाद विशेष रूप से शामिल है। ये इंट्रोडक्शन वीडियो था गाइस, और इससे संबंधित क्वेश्चन जो हैं आपको वो ग्रुप में मिल जाएंगे। चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, और टेलीग्राम लिंक पे टेलीग्राम ग्रुप में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, वीडियो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इससे संबंधित जो क्वेश्चंस हैं वो आपको क्वेश्चंस डाल दिए जाएंगे, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करें। इससे आगे हम अध्ययन करेंगे कल के वीडियोज़ में आदर्शवाद के बारे में। धन्यवाद।